हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो अपनी गणित परिचय है हमने उसका 8वां क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरें। क्या है जो लिखा हुआ है, पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरिए। देखिए पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 20,000, फिर इसके बाद है 20,100, फिर इसके बाद लिखा हुआ है 20,200। तो देखिए 100 का गैप है ना, यहाँ पे देखिए 20,000 है, फिर इसके बाद 20,100, फिर 20,200। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे 20,300, फिर इसके बाद लिखेंगे 20,400, फिर इसके बाद लिखेंगे 20,500। इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ अपना, पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या लिखा हुआ है 95,600, 95,500, 95,400। तो देखिए इसमें 100 घट रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए 600, फिर इसके बाद 500, फिर 400। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भरेंगे 95,300, फिर यहाँ पे भरेंगे 95,200, फिर यहाँ पे भरेंगे टोटल 95,100। क्या भरेंगे 95,100। फिर देखिए अपना तीसरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12,000, फिर 14,000, फिर इसके बाद 16,000। 2-2 हज़ार बढ़ रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए भरेंगे अपन 18,000, फिर यहाँ भरेंगे अपन 18 के बाद 20,000, 20,000 के बाद अपन लोग भरेंगे 22,000। क्या भरेंगे 22,000। तो देखिए अपना जो 8वां क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। तो देखिए 9वां प्रश्न क्या है अपना, बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है 45,389, फिर लिखा हुआ है 12,689, फिर लिखा हुआ है 33,333, फिर है 26,890, फिर 37,600। हमें इनको बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार से अपन लोग लिखते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो डालेंगे उत्तर। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे देखिए 45,000 है, ये 12,689, ये 33,000, ये 26,000, ये 37,000। देखिए सबसे छोटी क्या हो जाएगी 12,689। फिर इसके बाद देखिए 12,000 के बाद क्या हो जाएगी, 12,000 के बाद हो जाएगी यहाँ पे देखिए 26,000। क्या हो जाएगी 26,890। फिर इसके बाद 26,890 के बाद हो जाएगी 26 के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग 33,000। क्या हो जाएगी 33,333। फिर इसके बाद लिखेंगे 37,600। फिर इसके बाद लिखेंगे अपन लोग 45,000। क्या है 45,389। अपन लोग लिखेंगे 45,389। तो देखिए अपना ये बढ़ते क्रम में सज चुका है। तो चलिए अपन 10वां सवाल सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अपना, घटते क्रम में सजाइए। तो चलिए सबसे पहले इन्हें पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए सबसे पहले 10,000 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 16,000, फिर 10,800, फिर 10,500, फिर देखिए 14,300। तो अपन को क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें तो ये 16,000 दिख रही है भाई सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले 16,000। चलिए अब देखिए 16,000 के बाद क्या है 14,300। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग 14,300। फिर देखिए 14,300 के बाद क्या दिख रही है 10,800। फिर देखिए 10,500। फिर देखिए सबसे छोटी संख्या है 10,000। क्या लिखी हुई है 10,000। देखिए अपना सॉल्व हो चुका। तो देखिए अपना 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को हिंदू आरविक संख्याओं में लिखो। तो देखिए का नंबर में क्या लिखा हुआ है XVII। तो देखिए X को अपन 10 कहते हैं और VII को क्या कहते हैं 7। तो ये क्या हो गया 17। फिर इसी प्रकार से देखिए LXIV, इसे लिखेंगे हम 64। फिर देखिए XIX है, इसे हम लिखेंगे 19। और देखिए LXXIX है, इसे लिखेंगे हम 79। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अपना 11वां प्रश्न है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए अपना 12वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, योगफल ज्ञात करें। तो देखिए इनको जोड़ना है। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। 6, 6 दूनी 12 और 12 5 कितने होते हैं, 12 5 होते हैं 17। 17 की 7, हासिल आई 1। देखिए 7, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 की
5 हासिल आई 1। यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 7 17, 17 की 7 हासिल आई 1। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 9। और यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 1 7। तो देखिए पहला अपना हो गया। अब चलिए दूसरा भी जोड़ लेते हैं। क्या है? 7, 7 और 7 दूनी 14, 14, 14 और 6 कितने हो गए अपने? 14 6 20, 20 की 0 हासिल आई 2। देखिए 9, 9 और 6 15, 15 16 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 की 4 हासिल आई 2। तो चलिए अब जोड़ते हैं। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 की 4 हासिल आई 2। इसी प्रकार से देखिए 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 2 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल आई 1। यहाँ पे देखिए 1 2 2 4 और 1 5। तो ये देखिए दूसरे नंबर का सॉल्व हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। क्या है? देखिए 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल आई 1। और यहाँ पे देखिए क्या है अपना? 4 और 1 5, 6 5 11, 11 और 7 क्या हो जाएगा? 18, 18 की 8 हासिल आई 1। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 9 और 4 देखिए 14, 14 की 4 हासिल आई 1। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, यहाँ पे देखिए 1 4 2 6, 6 और 3 9। तो ये देखिए अपना तीनों सॉल्व हो चुके हैं। अब अपना देखिए 13वां प्रश्न क्या है? अंतर बताइए। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घटाना। ये 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 में से 5 जाएगी तो कितनी बचेगी? 8 में से 5 गई 3। यहाँ पे देखिए 6 में से 8 तो जाएगी नहीं, तो बगल से एक कैरी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16, 16 में से 8 जाएगी तो यहाँ पे 8 आएगी। और यहाँ पे देखिए अब एक बचा ना, यहाँ पे अपन ने एक कैरी दे दी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 11 हो गए। 11 में से 7 जाएंगे तो क्या क्या आएगा? 4। और यहाँ पे देखिए 2 बची ना, अपन ने एक यहाँ पे कैरी ले ली थी, तो इसकी वजह से देखिए 2 में से 2 गई 0, 4 में से 1 गई 3। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 0 गई 2। यहाँ पे देखिए 1 में से 4 तो जाएगी नहीं, तो बगल से एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 11, 11 में से 4 जाएगी 7। और यहाँ पे देखिए एक हासिल दे दी थी ना यहाँ पे, तो यहाँ बचा 1, 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे अपन ने एक हासिल ले ली थी ना, तो यहाँ बचा क्या? 1। अब यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 3 जाएंगी तो क्या बचेगा? 8। अब देखिए अपन ने इससे हासिल ली थी ना, तो यहाँ पे देखिए इसने पहले इसको दी तो यहाँ पे 10 हुआ, फिर इसने इसको दी तो यहाँ पे देखिए 9 बचा, यहाँ पे 10 हुआ। फिर इसने इसको दी तो यहाँ पे क्या बचा? 9 बचा ना। 9 में से 6 गई तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 में से 6 गई तो यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गई तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो देखिए अपने ये 2 सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए घटाना करना है अपन को। इस यहाँ पे देखिए ये 10 है पूरा, यहाँ से जाएगी तो देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गई 5। यहाँ पे देखिए 9 में से 0 जाएगी तो 9 आएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 बचाना। 9 में से 2 गई तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 में से 2 गई 7। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गई तो 5। यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गई तो क्या बचेगा? 1। तो ये अपने घटाना सॉल्व हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपना 14वां क्वेश्चन क्या है? मान ज्ञात करें। देखिए का नंबर में गुणा है, खा में गुणा दिया गया है, गा में भी गुणा है, और देखिए घा नंबर में भाग है। और इसी प्रकार से देखिए इया नंबर में भी भाग है और चा नंबर में भी भाग है। तो चलिए जल्दी से अब इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए का नंबर में सबसे पहले अपन को गुणा करना है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल आई 1। 8 × 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल आई 2। 8 × 5 40 और 2 42 की 2 हासिल आई 4। 8 × 24, 8 चौको 32, 32 और 4, 32 और 4 कितने हो गए? 36। अब देखिए पहली संख्या के नीचे गुणा का निशान लगाते हैं। देखिए एक का पहाड़ 2 में पढ़ेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। चलिए अब जल्दी से इन्हें जोड़ लेते हैं। क्या देखिए 6, 5 और 2 7, 3 2 5, 6 5 11 की 1, 4 3 7 और 1 8। ये अपना पहला सॉल्व हो चुका है। अब देखिए खा नंबर देखते हैं अपन। 5 चौको 20 की 0 हासिल आई 2।
5 छक्का 30 और 2 32 की 2 कैरी आई 3। यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10। ये पहली संख्या के नीचे गुणा का निशान लगाते हैं। 4 3 12 की 2 हंसलाई 1, 6 3 18 और 1 19 की 9 हंसलाई 1। यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6। चलिए अब इसे भी जोड़ लेते हैं। 0 2 और 2 4 9 और 3 9 1 10 और 2 12 की 2 हंसलाई 1 1 और 1 2 6 और 1 7। ये अपना हो चुका है। अब देखिए अपन तीसरा देखते हैं। ये 0 का पहले पढ़ना है। 0 का 4 में पढ़ेंगे तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। फिर देखिए 2 संख्याओं के नीचे गुणा का निशान लगाते हैं ना। 3 का देखिए 3 का गुणा है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं। 4 चौको 16 की 6 हासिलाई 1, 6 चौको 24 और 1 25 की 5 हासिलाई 2, 4 3 12 13 और 1 14। यहाँ पे देखिए 0 0 6 5 4 और 1। ये अपने सॉल्व हो चुके हैं। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 62 से ज्यादा ना हो। तो क्या पढ़ेंगे? 18 का 18 18 36 18 3 54 18 चौको 72 72 ज्यादा हो जाएगा। क्या जाएगा? 18 3 54। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 4 जाएगी तो 8 बचेंगी और 6 यहाँ पे देखिए एक कैरी दे दी थी तो तभी तो 12 हुआ था ना। 12 में से 4 गई 8। यहाँ पे देखिए 5 बचा, 5 में से 5 गई क्रॉस। अब लिया 1 का उतारा, क्या हो गया? 81। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 81 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 12 का 18 18 दूनी 36 18 3 54 18 चौको 72 18 पंचे 90 90 ज्यादा हो जाएगा। 18 चौको 72। यहाँ पे देखिए 11 में से 2 जाएंगी तो क्या बचेगी? 9। यहाँ पे देखिए 7 में से 7 जाएगी तो कट्टे सब लिए 0 को तारा। 18 पंचे 90। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गई और 9 में से 9 गई। तो ये अपना देखिए भाग हो चुका है 18 का। अब इसी प्रकार से देखिए 32 का भी भाग कर लेते हैं जल्दी से। तो लिख लेंगे अपन, फिर इसके बाद इसका जल्दी से भाग भी कर लेते हैं। देखिए 32 का अपन को पहाड़ा पढ़ना है कि 138 से ज्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 32 दूनी होता है देखिए 64, 32 तिया 96 और 32 चौको होता है 100, 32 चौको 100, 32 चौको होता है 128। क्या होता है? 128। 8 में से 8 गई 0, 3 में से 2 गई 1, 1 में से 1 गई कट्टे सब लिया 2 का उतारा। तो देखिए 32 चौको तो होता है 128, तो 32 तिया अब लिखेंगे। 32 तिया होता है 96। क्या होता है? 96। अब देखिए इसमें से एक कैरी लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गई 6, 9 में से 9 गई कट्टे सब लिया 4 को तारा। 32 दूनी 64। क्या हो जाएगा? 32 दूनी 64। ये अपना 32 का भाग हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए 35 65 का भी भाग कर लेते हैं। जल्दी से इन्हें उतार लेते हैं, फिर इसके बाद इसका भाग भी कर लेंगे। चलिए अब इसे करते हैं। तो देखिए 65 का पहाड़ा पढ़ना है कि 80 से ज्यादा ना हो। तो 65 एक कम 65, 65 दूनी 130 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 65 एक कम 65। यहाँ पे देखिए एक हासिल ली, 10 में से 5 गई 5। यहाँ पे देखिए 7 हो गई, 7 में से 6 गई 1। यहाँ पे अब लेंगे अपन 9 का उतारा। 159 हो गया ना। 65 एक कम 65, 65 दूनी 130, 65 तिया 195, 195 ज्यादा हो जाएगा। 65 दूनी 130। देखिए यहाँ पे 9 में से 0 गई 9, 5 में से 3 गई 2, 1 में से 1 गई कट्टे सब लिया यहाँ पे 2 का उतारा। देखिए 292 हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 292। 65 एक कम 65, 65 दूनी 130, 65 तिया 195, 65 चौको 260, 65 पंचे 325। क्या हो गया? 325। 325 ज्यादा हो जाएगा तो 65 चौको 260 अपन यहाँ पे कर लेंगे। देखिए 2 में से 0 गई 2, 9 में से 6 गई 3, 2 में से 2 गई कट्टे सब लिया 5 का उतारा। देखिए 65 पंचे 325। क्या हो गया? 65 पंचे 325। 5 में से 5 गई कट्टे, 2 में से 2 गई कट्टे, तो 3 में से 3 गई कट्टे।
तो देखिए अपना 65 का भी भाग हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन 15वें क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना 15वां क्वेश्चन क्या है, 24 के सभी गुणनखंड को लिखें। क्या करना है अपन को, 24 के हैं जो वो सभी गुणनखंड को अपन को लिखना है। तो चलिए अपन लिख लेते हैं। तो देखिए 24 के सभी गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए पहला तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये हो गए अपने 24 के सभी गुणनखंड। तो देखिए इसके गुणनखंड हो गए। अब बात आती है कि इन्हें निकालते कैसे हैं। मैंने तो आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिए। तो अपन को देखिए 24 के गुणनखंड लिखने हैं। तो अपन को देखिए ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो देखिए अपन 1 गुणे 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और 2 गुणे 12 करेंगे तो 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और देखिए 3 गुणे 8 करेंगे तो 24 आएगा, क्योंकि 8 3 24। और देखिए 4 गुणे 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यही हो गए ना अपने 24 के गुणनखंड। देखिए 1 2 3 4, फिर इसके बाद देखिए 6 8 12 24। ये अपने क्या हो गए, 24 के सभी गुणनखंड हो गए। इनके अलावा और कोई नहीं होते, यही अपने 24 के सभी गुणनखंड। ये अब बढ़ते हैं अपन 16वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपना 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखो। तो देखिए सबसे पहले 8 के प्रथम 4 गुणा लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, 8 16 24 32। क्या हो जाएंगे, 32। 8 16 24 32। ये हो गए अपन के 8 के प्रथम 4 गुणज। अब देखिए 12 के लिखने हैं। 12 24 12 चौको 48। ये अपने हो गए 12 के सभी 4 गुणज। अब देखिए 16 के बाद देखिए 32 48 64। ये अपने 16 के प्रथम 4 गुणज हो गए। 8 के क्या है, 8 16 24 32। 12 के हो गए 12 24 36 48। 16 के देखिए 16 32 48 और 64। ये अपने इनके प्रथम 4 गुणज हो गए। अब देखते हैं अपन 17वां प्रश्न। अब देखिए अपना 17वां प्रश्न है, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए 30 और 50 के बीच सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 31, फिर इसके बाद होती है 37, फिर 41 43 और 47। ये हो गई अपनी 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। 30 और 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 5। कितनी होती हैं, 5। 31 37 41 43 और 47। ये हो गई अपनी अभाज्य संख्याएं। चलिए अब 18वां प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो देखिए का नंबर में आपको 18 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम आपको बता दें, महत्तम समापवर्तक 2 विधि से निकाले जा सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो हम आपको दोनों विधि बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए 8 और 12 का निकाल लेते हैं। चलिए पहले इनका जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 ती 6, 3 एकम 3। ये अपने लासा हो गए। देखिए 8 के क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसी प्रकार से देखिए 12 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, इसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ। क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो हमें देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम वो 2 संख्याएं चुनते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए 2
दोनों में इसमें कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे भी देखिए 2 दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। देखिए 2 है ना, यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में 2 कॉमन है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, ये अलग अलग हो गया, इसको नहीं लेंगे, जो कॉमन है उनको ले लेंगे। 2 दूनी 4, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अपन भाग विधि से भी निकाल लेते हैं। किस विधि से, भाग विधि से। 8 और 12 का निकालना है, तो देखिए 8 का भाग पहले 12 में देंगे। चलिए देते हैं, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो जाएगा, 8 एक कम 8, 12 में से 8 गई 4। तो अब देखिए इसी 4 का भाग इस 8 में दे देंगे, ठीक है, इस 8 में दे दिया, 4 दूनी 8। देखिए जिसको भाग देने से शेषफल 0 आए वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए एचसीएफ क्या आया, क्या आया, एचसीएफ 4 आया ना। दोनों में देखिए एचसीएफ समान आएगा, दोनों में एचसीएफ क्या आ जाता है, समान आता है। चाहे आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालें, चाहे भाग विधि से एचसीएफ निकालें, दोनों का बराबर ही आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपन अगला। तो देखिए अपना ख नंबर का है 6 और 9 का अपन को निकालना है। सबसे पहले किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकालते हैं, 6 का 2 × 6, 3 कम 3। इसी प्रकार से 9 का 3 त्रिकाई 9। तो देखिए 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3। यहाँ पे देखिए ओनली 3 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा अपना 3। क्या हो जाएगा, 3। अब चलिए इसी को जल्दी से भाग विधि से लगाते हैं। भाग विधि, चलिए देखिए 6 का भाग देंगे 9 में, तो 6 कम 6, 9 में से 6 गई 3। अब 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, देखिए क्रॉस। यहाँ पे देखिए शेषफल 0 हो गया ना, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3। चाहे आप भाग विधि से निकालें या आप गुणनखंड विधि से निकालें, एचसीएफ सेम ही आता है। चलिए अपना ग नंबर का सवाल देखते हैं, क्या है, 25 और 35। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से लगाएंगे, गुणनखंड विधि, फिर इसके बाद लगाएंगे अपन भाग विधि से। चलिए निकालते हैं, 25 का 5 25, 5 कम 5, 35 का 5 सती 35 और 7 कम 7। तो देखिए 25 के क्या गुणनखंड निकले, 5 गुणे 5, और 35 के क्या निकले, 5 गुणे 7। इसमें देखिए ओनली 5 कॉमन है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। चलिए भाग विधि से लगाते हैं। देखिए 25 का भाग अपन किस में देंगे, 35 में देंगे ना। 25 से कम 25, 5 में से 5 की 0, 3 में से 2 गई 1। क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गई 1। चलिए अब 25, 10 दूनी 20, 5, 2 में से 2 गई कट्टे, 5 आया। अब 5 का भाग फिर 10 में देंगे, 2 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 5 हुआ ना। एचसीएफ बराबर 5। देखिए 5 और 5, चाहे आप भाग विधि से लगाएं या आप गुणनखंड विधि से लगाएं, एचसीएफ दोनों का बराबर आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में क्या है, लघुत्तम समावर्त निकालें। तो देखिए 8 और 12 का निकालना है। तो चलिए अब जल्दी से 8 और 12 का निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं 8 और 12 का। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 एक कम 2। देखिए 2 का टेबल 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3।
देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा, LCM। इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, क्या हो जाएगा 24। देखिए 8 और 12 का LCM तो 24 हो गया। इसी प्रकार से अपन 8 और 20 का भी निकाल लेंगे LCM, 8 और 20 का। चलिए जल्दी से इसका भी निकाल लेते हैं। 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। देखिए 2 का 5 में तो जाएगा नहीं, तो 5 की 5 हो जाएगी। फिर देखिए 5 एक कम 5। तो चलिए इसका LCM देखते हैं कितना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पन 40, कितना हो जाएगा 40। 8 और 20 का LCM कितना आया 40। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे अब 21 और 35 का। किसका, 21 और 35 का। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, यहाँ पे देखिए 35 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। चलिए 3 से करते हैं। 30 7 21, ये तो जाएगा नहीं, तो ज्यों करते हो। फिर देखिए अब 5 से चला जाएगा, 5 सती 35। देखिए 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7। तो देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा, 7 पना 35 और 35 तिया 105। कितना होता है 35 तिया 105। ये अपना 21 और 35 का LCM आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अपना 20वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वह है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। क्या बचे, एक शेष बचे। हमको क्या करना है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। ठीक है, अपन को वो संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए जल्दी से ज्ञात करते हैं। हल डालेंगे। देखिए 22 -1 21 कर देंगे, एक शेष बचेगी। वह अपन को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 22 तथा 50 से भाग देने पर एक शेष बचे। चलिए लगाते हैं। देखिए 22 में से एक गई 21 और देखिए 50 में से एक गई 49। ये अपना निकल आया। चलिए अब निकालते हैं। देखिए 21 का भाग अपन 49 में देंगे। 21 दूनी 42, 9 में से 2 गई 7, 4 में से 4 गई 31। अब देखिए 7 का भाग अपन 21 में देंगे। 7 ती 21, ये देखिए 31 हो गई। तो वह बड़ी संख्या क्या निकली, 7 लिखेंगे। अतः वह सबसे बड़ी संख्या 7 होगी। देखिए अगर आप 7 का भाग 22 में देंगे तो एक शेष बचेगा और 7 का भाग 50 में देंगे तो एक शेष बचेगा। तो चलिए इसी प्रकार से 21वां सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अपने 21वां प्रश्न क्या है, वह है सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर शेष कितना बचे, 3 शेष बचे। चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पे देखिए अपन को 12 और 16 का क्या करना है, LCM निकालना है। देखिए 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3। ये अपना हो गया। चलिए अब इनकी गुणनखंड करते हैं। क्या है, 2 गुणे 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 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 16 तिया 48। क्या हो जाएगा, 48। अब ये 3 शेष बचा है ना, यहाँ पे लिखा है 3 शेष, तो प्लस 3 अपने इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 51।
अपन लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या इक्यावन होगी। क्या होगी? इक्यावन होगी। अगर आप देखिए 12 का भाग 51 में देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसी प्रकार से 16 का भाग 51 में देंगे तो भी 3 शेष बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन 22वां प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है 22वां प्रश्न। 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये 3 घंटियां हैं जो 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हों तो वे पुनः कब एक साथ बजेंगी। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो हल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला 5 मिनट, फिर इसके बाद 10 मिनट, फिर 15 मिनट। 5 10 15 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 पंचे 10, 15 में तो जाएगा नहीं तो ज्यों को त्यों। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15। फिर यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे। ये हो गया अपना। इनका चलिए गुणनखंड निकालते हैं। 3 5 15, 15 दूनी 30। क्या निकल के आया? 30। तो देखिए ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी थी ना, तो अब इसमें 30 मिनट और ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 मिनट और ऐड हो जाएगा। तो ये अगली बार पुनः कब बजेंगी? 10:30 पर है वे पुनः बजेंगी। पुनः बजेंगी। अब ये आगे चलकर कब बजेंगी? 10:30 में आगे बजेंगी। फिर इसी प्रकार से देखिए 10:30 पे, फिर 11 बजे, फिर इसके बाद देखिए 11:30 पे, इसी प्रकार से 30 के अंतराल में बजती रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।